हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हमारा टारगेट है डे 8 का, यानी 30 जनवरी का। तो मैं डेली की तरह सबसे पहले उठने के बाद करंट की क्लास लेती हूँ। तो मैंने अपनी करंट की क्लास खोली गौरव सर की। तो सर ने डेली की तरह करंट की क्लास लेने से पहले एक अच्छा सा कोट्स लिखा था। ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर अड़ी होती हैं। तो मतलब क्लास लेने के पहले ही सर एक अच्छा सा इतना मोटिवेशनल कोट्स दे देते हैं, ताकि अगर हम लोगों का अगर मुझे लगे भी कि नहीं पढ़ना है तो एक मॉर्निंग में एक मोटिवेशनल मिल जाता है, तो कितना अच्छा लगता है पढ़ने में। तो जैसे कि सर डेली की तरह करंट की क्लास लेने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक को रिवाइज़ कराते हैं। कहीं पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गए, कहीं पे मतलब देश राजधानी। तो आज सर ने वही देश और राजधानियों के बारे में मिनिमम 15 से 20 मिनट तक रिवीजन करवाया। सर ने इस रिवीजन को क्या पता है क्या नाम दिया है? सर ने इसको दिया है गायत्री मंत्र। इसके बाद सर करंट की क्लास लेते हैं। तो सर ने डेली की तरह आज फिर से सारे देश और उनकी राजधानियों को मिनिमम 20 मिनट तक रिवाइज कराया। अच्छी बात है, साथ में हम लोग के इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी रिवाइज हो जाते हैं। फिर इसके बाद सर ने डेली की तरह मैंने उनसे करंट अफेयर पढ़ी। तो मेरी करंट अफेयर की क्लास थी सर के साथ। करंट की क्लास लेने के बाद मैंने घर का काम किया, ब्रेकफास्ट बनाया। इसके बाद मैं जब दोपहर को फ्री हुई तो मैं पढ़ने बैठी, क्योंकि आज मेरा हिंदी में टारगेट था, मुझे कंप्लीट करना था विलोम शब्द। तो मैंने विलोम शब्द को पढ़ना स्टार्ट किया। जिसमें इम्पॉर्टेंट स्टार्टिंग में दिए हुए थे वो मैंने पढ़े। इसके बाद जो इसमें PYQ दिए हुए थे मैंने उनको रिवीजन किया। सारे मैंने PYQ लगाए। काफ़ी टाइम लग गया मुझे, 50 से 55 मिनट लग गए विलोम शब्द करने में ही, क्योंकि इसमें विलोम शब्द में PYQ में बहुत दिए रहते हैं। देख लिए जी आप लोग, कम से कम इसमें 168 PYQ दिए हुए, जितने क्वेश्चन आंसर इसमें आए हुए प्रीवियस के क्वेश्चन सारे वही दिए हुए हैं। इसके बाद मैंने अपने टारगेट के हिसाब से मुझे पॉलिटी में पढ़ना था मौलिक अधिकार चैप्टर। तो मैंने मौलिक अधिकार चैप्टर की क्लास मुझे GS से ली, क्योंकि बहुत सी छोटी सी वीडियो में पूरा टॉपिक पढ़ा देती है तो टाइम भी मेरा बच जाता है। इसके बाद मैंने अपने मौलिक अधिकार के ये नोट्स बनाए, ये मेरे रहे हैंड रिटन नोट्स। अगर क्लास लेने के बाद नोट्स बनाए तो समझ में आ जाता है, वरना पहले मैं भी बुक से पढ़ती थी, लेकिन मुझे बुक से कुछ समझ में नहीं आता था, पढ़ लेती थी बस। इसके बाद कुछ समझ में नहीं आता था। क्लास लेने के बाद जब मैंने खुद के नोट्स बनाए, उसको रिवीजन किया, तो फिर हाँ मुझे लगता है कि मुझे पॉलिटी में कुछ आता भी है। इसके बाद मेरा आज मूल विधि में टारगेट था स्त्री अभिष्ट रूपत अधिनियम 1986। तो मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट किया। पढ़ने के बाद जितने इसमें PYQ दिए थे, मैं डेली की तरह जैसे मैं एक टॉपिक कंप्लीट कर लेती हूँ तो उसके PYQ तुरंत लगा लेती हूँ, ताकि तुरंत पढ़ने के बाद वो तुरंत माइंड में रहता भी है। तो मैंने उनको सॉल्व किया, जितने भी इसमें PYQ दिए हुए थे स्त्री अभिष्ट रूपण अधिनियम के 1986 के। घटना चक्र की ये बुक है, अच्छी बुक है। इसके बाद मेरा आज पता नहीं, इसके बाद मैंने अपना टारगेट देखा तो फाइनली मेरा टारगेट हिंदी में हो चुका था कंप्लीट विलोम शब्द, मूल विधि में हो चुका था कंप्लीट, पॉलिटी में भी हो गया, मौलिक अधिकार चैप्टर कंप्लीट। लेकिन सॉरी मैं आज रात को पढ़ाई नहीं कर पाई, तो मेरा रीजनिंग में मैथ्स में टारगेट पूरा नहीं हो पाया। क्योंकि आज मुझे मेरा जब मैं मॉर्निंग में उठी थी तो मुझे अजीब सा लग रहा था जैसे कुछ तबीयत सही ना हो। तो मेरा बहुत तेज़ आज सर दर्द हो रहा था, तबीयत सही नहीं थी, तो मैंने आज रात में पढ़ाई नहीं की। तो मेरा मैथ्स का टारगेट छूट गया, प्लस मेरा रीजनिंग भी छूट गया। तो इसके बाद मैंने सोचा अगर मैं पढ़ने बैठती हूँ तो और ज़्यादा तबीयत ना ख़राब हो जाए, तो मैंने ली दवा। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं क्लास ले लूँ, तो मैंने दवा लेने के बाद, चाय लेने के बाद मैं सो गई। तो आज मेरा मैथ्स और रीजनिंग छूट गया।